दोस्तों स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत। तो सबसे पहले हम प्रतिशत के बारे में जान लें, प्रतिशत होता क्या है। दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या में 100 का भाग, प्रतिशत यानी प्रतिशत। जैसे हम कोई संख्या लिखें, जैसे हमारा ए है, अगर हम इसको प्रतिशत में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अगर हम इसको प्रतिशत में लिखें तो कैसे लिखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे प्लस 100, 100 से गुणा करके हम प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग। अगर हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, जैसे अब इसको प्रतिशत चिन्ह का हमें हटाना है तो क्या करेंगे, 100 इंटू 100 अपॉन में 100, चूँकि प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो आपका क्या होगा, 100 से भाग होगा, चूँकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 से भाग, और यहाँ से 100 कट जाएगा, आपका क्या निकलेगा, ए। इसका मतलब है कि प्रतिशत से कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो इसको हम प्रतिशत के सवालों में देखेंगे कैसे, किस प्रकार हम प्रतिशत को लगाते हैं। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों प्रतिशत को, अगर आपको पढ़ना है तो प्रतिशत में कुछ आपको फ्रैक्शन वैल्यू होती है जो आपको याद करनी होती हैं। अगर वो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाती हैं तो आपको क्या होगा कि आपको कोई भी प्रश्न हल करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलेगी, यानी कि आप प्रश्न को देखते ही आप आंसर टिक कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे आपकी ये फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, अगर आप ये फ्रैक्शंस वैल्यू याद कर लेते हैं तो सवाल आप चुटकियों में कर पाएंगे, और अगर आपको नहीं याद भी होती तो हम इनको आपको निकालना बता देंगे। जैसे आपको बताएं कि ये 1/1 है, तो इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें, अगर इसको हम परसेंटेज बदलें तो कितना होता है, 1/1 का आपका 100% होगा, और 1/2 का अगर देखें तो ये 50% होगा, और 1/3 देखें तो ये 33 सही 1/3% होता है, और 1/4 की अगर हम बात करें तो ये 25% होता है, और 1/5 की बात करें तो ये 20% होता है, और 1/6 की बात करें तो हम प्रतिशत में कितना होता है, 16 सही 2/3%, और 1/7 की बात करें तो ये होता है आपका 14 सही 2/7%, और 1/8 की बात करें तो ये आपका होता है 12 सही 1/2%। फिर हम देखें 1/9 की बात करें तो ये होता है 11 सही 1/9%, और 1/10 की बात करें तो ये होता है 10%। अगर हम 1/11 की बात करें तो ये होता है 9 सही 1/11%, और 1/12 की बात करें तो ये होता है आपका 8 सही 1/3%। इसी प्रकार 1/13 की बात करें तो ये होता है 7 सही 9/13%। अगर हम 1/14 की बात करें तो ये होता है 7 सही 1/7%, और 1/15 की बात करें तो ये होता है 6 सही 2/3%, और 1/16 की बात करें तो ये होता है 6 सही 1/4%। तो दोस्तों ये आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, और हम इनको निकालते कैसे, हम ये भी हम आपको अभी हम बता देंगे। जैसे हमें 1/6 का निकालना है, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 1/6 का, अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो 1/6 का हम अगर परसेंटेज में निकालें तो इसको हम क्या करेंगे, 1/6 को 1/6 इंटू करेंगे 100 इंटू परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। अगर हम इसको काटें तो कितने से काटेंगे, काट सकते हैं बताइए। तो इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये 50 बार में जाएगा, और ये जाएगा आपका 3 बार में। अब इसमें हम भाग अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, और आप इसमें बचेगा 2, अगर इसमें बचेगा 2 हो जाएगा 20, तो तिछाक 18 आएगा, और बचेगा हमारा कितना, बचेगा हमारा 2, तो 16.66 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। कितना लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। अगर हम इसको भाग विधि से देखें ये कैसे लिखा जाता है, जैसे हम 50 को हम लिखें भाग दें 3 से, यही तो हमें भाग देना था। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार में जाएगा तो ऊपर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे आपका 3, माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 2, उतारा लेंगे 2 का तो तिछाक 18, यहाँ आएगा 18, और बचेगा कितना आपका शेषफल 2। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखने का तरीका जो आपका क्या आता है, ये जो भागफल आता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, और जो आपका शेषफल आता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और जिससे हम भाग देते हैं वो हम
नीचे लिखते हैं। तो यही रूप आपका आ गया। हम और भी संख्या को देख लें, जैसे हमको 25% को लिखना है फ्रैक्शन वैल्यू में। जैसे हमारा है आपका ये, जैसे 25% है, इसको हमें लिखना है फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे इसको 25 और हम परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, आ जाएगा किस में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। अब हम इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, तो 25 चौको 100, तो ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/4 यानी 1/4। और 1/4 किसका होता है आपका 25% का। कितना होता है 25% का, यानी कि ये जो है आपका, ये अगर इसकी बात करें तो ये आपका 25% होता है। हमने जो आपको अभी पहले बताया था। अब बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। दोस्तों जो हमने अभी लिख के जो आपको बताया था वो आपको याद करना है। अब जैसे हम सवालों की ओर बढ़ते हैं, जैसे हमें इसको हल करें तो कैसे हम हल करेंगे? जैसे 35 का 12% निकालना है दोस्तों, तो इन सवालों को हल करने के लिए क्या किया जाता है, जो का शब्द होता है, जो का मतलब क्या होता है दोस्तों, का मतलब होता है हमारा गुणा शब्द। का मतलब होता है गुणा। तो हम क्या करेंगे, 35 और का मतलब गुणा इंटू करेंगे 12, और प्रतिशत का अगर हम चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, नीचे आएगा 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 से भाग। अगर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे आएगा 100। अब इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा हमारा 5 से 7 बार में जाएगा, और ये 5 से कटेगा तो हमारा कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। इसको हम 2 से काट लें तो 2 छंग 12 आएगा, और अगर हम यहाँ 2 से नहीं, आप इसको 4 से काट लीजिए, 4 के यहीं 12 आएगा, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार में जाएगा। तो इसको अगर हम करेंगे तो 7 त्रिक 21 आएगा, बटे आपका 5 रहेगा। अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि इसका राइट आंसर जो आपका आएगा कितना आएगा दोस्तों, 4.2। दोस्तों यहाँ पर परसेंट नहीं होगा आपका। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे ये हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब जैसे ये हमारा प्रश्न है, 225 का 28% कितना है, बताइए दोस्तों। इस 225 का 28% कितना है? अब जैसे सॉरी दोस्तों, 525 है, 525 दोस्तों, का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर करेंगे 28, और आपका जो ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, सॉरी दोस्तों, आपका ये जो प्रतिशत का चिन्ह होता है, आपका जो प्रतिशत का चिन्ह होता है ये हटेगा तो क्या होएगा, नीचे 100 से आपका भाग होगा। अब इसको काट लीजिए। अगर हम इसको 25 से काटेंगे तो 25 चौको क्या होता है 100, और इसको 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, और 25 एकम 25 हो जाएगा। अगर हम 4 से इसको काटें तो 4 सत्ते 28, ये 7 बार में कटेगा। इसको आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर निकल आया। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 147। क्या हो जाएगा, 147। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न क्यों देखते हैं। तीसरा नंबर है हमारा, किसी संख्या का 30% 66 है तो वह संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ कह रहा है किसी संख्या का, हमें संख्या नहीं मालूम है तो उस संख्या को हम यक्स मान लेंगे। यक्स का यानी यक्स का 30% बराबर किसके है, 66 के बराबर है, तो वह संख्या कितनी है, हमें यक्स का मान पता करना है। तो मान लीजिए वह संख्या यक्स है, और यक्स का 30% यानी प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो हमारा प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे किससे 100 से भाग होगा। ये कह रहा है ये 66 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 66 के बराबर। सवाल में क्या दिया है, किसी संख्या का 30% 66 है, यानी कि किसी संख्या का 30% जो है वो 66 के बराबर है, तो वह संख्या कितनी है, यानी हमें x का मान बताना है। अब यहाँ से काटा पीटी कर लीजिए, 0 से 0 कटेगा, अगर 3 से काटेंगे इसको तो ये आपका जाएगा कितने बार में, 22 बार में। और तो इजकल टू क्या हो जाएगा, यक्स यक्स का मान कितना आएगा, तो 10 इधर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा आपका 220। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
220, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट हमारा 4 नंबर है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। सवाल कह रहा है 80 मीटर जो है वो 5 किलोमीटर का कितना है, हमें निकालना कितना 80 मीटर का। तो हम क्या करेंगे, 80 कितने में निकालना है, 5 किलोमीटर, यानी पूछ रहा है 80 मीटर जो है आपका ये 5 किलोमीटर का कितना है। 5 किलोमीटर का ये कितना है पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हम प्रतिशत की बात करें तो अगर प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 करेंगे, इंटू प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। 100 करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। अगर 5 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे हम, कितने का गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5000 मीटर। कितना हो जाएगा 5000 मीटर। तो दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, 1000 का गुणा करेंगे तो आपका ये भी मीटर में, चूंकि ऊपर दोस्तों मीटर में दिया गया है तो हमें नीचे भी मीटर में बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा 1000 मीटर का हमें क्या करना पड़ेगा गुणा। तो दोस्तों हमारा मीटर से मीटर कट जाएगा और 1 2 3 0 से हमारे 1 2 3 0 ये कट जाएंगे। तो ऊपर कितना बचा 8 और नीचे कितना बचा हमारा 5। अगर हम भाग देंगे 5 से तो हमारा कितना आंसर आएगा, 5 एकम 5 बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 6 का 30। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर नेक्स्ट है 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा, बताइए। 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 2.4 इंटू 100 करेंगे, इंटू प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। दोस्तों इसको हल कर लीजिए। दोस्तों ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है, किसमें पूछा गया है, ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है और कितना ये सरल है दोस्तों। अब इसको गुणा कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये 240%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 240%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 6, कह रहा है 2.5 लाख रुपए 20 लाख रुपए का कितने प्रतिशत है। पूछ रहा 2.5 लाख जो रुपए हैं वह 20 लाख का कितने प्रतिशत है दोस्तों, ये बताना है। तो दोस्तों कितने का बताना है हमें, 2.5 लाख का। तो जितने का बताना है वो ऊपर लिखेंगे, कितने पर बताना है 20 लाख पर तो वो नीचे लिखेंगे। इंटू हम क्या करेंगे 100 करेंगे, इंटू परसेंट का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। परसेंट का चूंकि चिन्ह लगाने से आपका परसेंट ये 100 का 100 कट जाता है। तो दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चूंकि हमें प्रतिशत में बताना है। अब इसको अगर हम इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ये आएगा आपका नीचे 10 आएगा। अब कटा पीटी कर लिए से आपके 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चले जाएंगे। अब ऊपर कितना बचेगा 25। 25 में हम कितने का भाग देंगे 2 का भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 12.5%। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट नंबर है हमारा 7 नंबर। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। इसको कैसे करेंगे, 80 के 85% के 20% का 40% ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर चाहे के हो का हो आपको इसका मतलब क्या लगाना है, इसका मतलब आपका क्या होता है गुणा होता है। जैसे आपका ये क्या हो जाएगा 800 इंटू 85, तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100 से भाग होगा। फिर इंटू क्या दिया गया है 120 दिया गया है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा आपका 100 आएगा। फिर इंटू क्या दिया गया है 40, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा नीचे 100 आएगा। अब दोस्तों क्या करना है आपको काटा पीटी करना दोस्तों। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो चले गए और 1 जीरो ये आपके चले जाएंगे 2 जीरो। अब इसको काट लीजिए दोस्तों। अगर हम 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा
कितनी बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। और हम 5 से ये काटें तो ये आपका कटेगा कितने बार में? 17 बार में। 17 पे 9 85। अगर हम इसको 4 से काटें तो ये कितने बार में कटेगा? 5 बार में दोस्तों। कितने बार में? 5 बार। अब गुणा कर लीजिए, ऊपर कितना बचा आपका? 8 बचा है, 17 बचा है और 12 बचा है। अगर 17 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? कितना आएगा? 17 अट्ठे आपका होता है 136 इंटू ये 12। नीचे क्या कर, नीचे आपका भाग में है कितना? 5। अगर हम 12 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका क्या आएगा? 12 छंग 72 आपका आएगा 2। 12 तिहाई 36, 36 और 7 आपका हो जाएगा 43 के आएगा आपका 3। 12 एकम 12 और 4 16 बटे कितना है? 5। अब 5 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 छः का 30, दशमलव लगाएंगे 5 को 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 326.4। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों इन सवालों में करना कुछ नहीं होता है, जैसा दिया होता है वैसे ही हमें फॉलो करना होता है और आपका आंसर निकल के चला आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर में कह रहा है यक्स का 26% कितना है? 832 सॉरी 832 है। तो यक्स के 31% का मान कितना है? दोस्तों पहले हमें यक्स का 26% निकालना है। क्या निकालना है? यक्स का मान निकालना है। यक्स का 26% कितने के बराबर है? 832 के बराबर है। तो यहाँ से हम यक्स का मान निकालेंगे। यक्स इंटू 26 अपॉन में क्या आ जाएगा? 100, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बराबर आपका है ये 832। अब दोस्तों यहाँ से काटा पीटी कर लीजिए। यहाँ से क्या कर लीजिए? काटा पीटी कर लीजिए। अगर हम 26 से ये काटें तो कितनी बार में जाएगा आपका? 26 से आपका ये 3 बार में जाएगा। 26 यहाँ कितना होता है? 78 होता है। यहाँ से बचेगा 5, तो 26 दूना 52, यानी कि ये 32 बार में चला जाएगा। कितनी बार में चला जाएगा? अब ये आपका 32 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से यक्स का मान निकल के चला जाएगा, ये 100 ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 3200। अब हमें 3200 का 31% निकालना, चूँकि सवाल में दिया है यक्स के 31% का मान कितना है। अब हमें 31% निकालना है। 31 करेंगे इंटू 100 करेंगे। अब 100 आपका ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब 31 का गुणा हमें 32 में करना है। तो 31 दूना आपका हो जाएगा 62, आपका हासिल आएगा 6। 31 यहाँ आपका हो जाएगा 93, 93 और 6 आपका हो जाएगा 99, यानी कि ये आपका 992 राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट हमारा सवाल है 9 नंबर। क्या है हमारा 9 नंबर सवाल? किसी बक्से में 780 केले हैं। कितने केले हैं? 780, जिनमें से 130 केले सड़ गए हैं। यानी कि 780 केले टोटल हैं, जिनमें से 130 केले सड़ गए हैं। शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केले बचे हैं। जो बचे हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले केलों की प्रतिशत क्या है बताइए? जो अच्छी गुणवत्ता वाले केले बचे उनका प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों इन सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले कितने केले बचे आपका? कितने? 680 में 130 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? अच्छी गुणवत्ता वाले केले आपके बचेंगे 650। कितने बचेंगे? 650, यानी कि आपके कितने टोटल केले हैं? 780। और सड़ कितने गए हैं? 130। और 780 में 130 को घटाएंगे तो बचेगा कितना? 650। क्योंकि हमें क्वेश्चन निकालना, टोटल केले कितने थे आपके? टोटल केले थे 780, यानी कि कितना हमें अच्छी केलों की गुणवत्ता वाले जो अच्छे केले हैं उनका हमें प्रेशर निकालना है। तो उनको हम ऊपर रखेंगे, फिर किससे डिवाइड करेंगे? टोटल से, इंटू 100% करेंगे। क्या करेंगे? 100% दोस्तों। अब इनको काट लीजिए। इसको हम काटेंगे 100, जीरो से जीरो कटेगा तो ऊपर कितना आएगा आपका? ऊपर आएगा 6500, नीचे क्या है? 7800। अब भाग दे लीजिए तो 7 अट्ठे 56, यानी कि ये लगभग 8 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 8 बार। तो दोस्तों हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपका 8 बार गया है, तो वो है ऑप्शन ए।
तो आपका राइट आंसर होगा 83.33 यानी 83.33 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों कभी कभी हमारे ऑप्शन से भी सवाल हल हो जाते हैं। दोस्तों इसका और भी एक तरीका है, वो क्या है, आपका रेशियो मेथड है, जो हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसको हल करने का एक सबसे सरल तरीका, जैसे रेशियो मेथड है, आपका कितने केले दिए गए हैं 780 और सड़ कितने गए हैं 130, इनका रेशियो ले लीजिए। जैसे 0 से 0 इसका कट जाएगा और ये आपका 13 से कटेगा, 13 एकम 13 और 13 78, क्या हो जाता है दोस्तों, जैसे ये आपका है 780, 780 इनका रेशियो ले लीजिए 130, ये आपके कुल केले हैं और ये आपके जो सड़ गए हैं वो केले हैं, यानी कि इनका रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 13 एकम 13 और 13 78, यानी कितना हमारा रेशियो आएगा, यानी कुल केले कितने हैं 6 और हमें सड़े सड़े कितने हैं, कितने सड़ गए हैं, एक केला सड़ गया, 6 में एक सड़ गया तो अच्छा कितना बचा, अच्छा आपका बचेगा 5, अच्छे कितने बचे 5, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं 6 इंटू 100% करेंगे, 100% का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको भाग दे लीजिए, यानी कि ये ऊपर आ जाएगा 500/6 प्रतिशत, ये इसका राइट आंसर होगा। 6 से काटेंगे तो 8 छंग 48, 8 बार जाएगा, बचेगा 2, 6 3 18, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 3 18, 6 3 18, यानी कि आपका ये राइट आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों रेशियो मेथड भी सबसे अच्छा मेथड है, रेशियो ले लें, यानी कि इसमें मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ एक बार फिर से, शायद ना समझ में आया हो। जैसे ये है आपका 780 रेशियो 130, आपके ये अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, यानी सॉरी दोस्तों ये आपके कुल केले हैं जिसमें से आपके 130 केले सड़ गए हैं, इनका रेशियो ले लीजिए। 0 से 0 कटेगा आपका, 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 और 13 78, यानी कि कुल केले आप कितने हैं 6 और आपके सड़ कितने गए हैं, एक केला आपका सड़ गया है, तो शेष अच्छे कितने बचे हैं, 6 केले में से एक केला सड़ गया है तो बचे अच्छे केले हैं कितने 5, टोटल कितने हैं 6, इंटू करेंगे 100% का चिन्ह लगाएंगे। अब ये भाग दे देंगे, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा 500, 500 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा 83.33, तो कौन सा राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा ए नंबर। फिर नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 8100 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 9000 हो जाती है, 8100 से बढ़कर 9000 हो जाती है, तो बी की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, गणना कीजिए। दोस्तों इसको भी हम रेशियो मेथड से लगा लेते हैं, दोनों मेथड बता देते हैं। दोस्तों पहले कितनी है आपकी 8100 से बढ़कर कितनी हो गई आपकी 9000 हो गई है, यानी कि हमारी कितनी बढ़ी है 900 बढ़ गई है, चूँकि 8100 थी, 8100 से बढ़कर हमारी कितनी हो गई है 9000 हो गई, तो बढ़ी कितनी है 900 बढ़ी। दोस्तों अगर हम इसको माइनस करेंगे 9000 में 8100 की तो कितना आएगा 0 0 एक हासिल लेकर 900, कितनी बढ़ी हुई है हमारी 900, टोटल कितने में बढ़ी हुई है, टोटल हमारी कितनी है 8100 से बढ़कर 900 हो गई, इंटू करेंगे 100 इंटू % का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको हम काटा पीटी करें, 2 0 से आपके 2 0 कट जाएंगे, 9 से कट जाएगा 9 9 है 81, वो तो ऊपर कितना बचेगा 100/9, अगर हम भाग देंगे तो 9 एकम 9, एक बचेगा, फिर 9 एकम 9, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 9 एकम 9, यानी कि 11.11 आएगा, क्या आएगा 11.11, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर दोस्तों हम रेशियो मेथड से भी इसको अमल कर सकते हैं, कैसे देख, इनको हम रेशियो ले लेंगे, सबसे पहले हम इनका रेशियो लेंगे, क्या लेंगे, इनका हम रेशियो लेंगे, जैसे कितनी है 8100 और बढ़कर कितनी हो गई है 9000। दोस्तों आपके ये कितने 9, 2 0 से आप 2 0 काट दीजिए, इनका रेशियो ले लीजिए। अब इनको हम 9 से भाग देंगे तो आपका आएगा 9 9 81 और ये हो जाएगा 9 दाहम 90, 10 बार में,
यानी हमारी सैलरी कितनी थी, आय कितनी थी, 9 थी, और बढ़ कितनी गई है, 1 बढ़कर कितनी हो गई है, 10 हो गई। कितनी बढ़ी है, 1। तो जितनी बढ़ी है उसको हम ऊपर रखेंगे, कितने पर बढ़ी है, 9 पर। तो दोस्तों 1 बटे जो 9 होता है आपका, इसका मान होता है 1.11। दोस्तों परसेंटेज वैल्यू आपको जो हमने बताई थी फ्रैक्शन से आपका परसेंटेज, और परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू वो आपको आनी चाहिए। यानी कि आप 9 का भाग भी देंगे तो आपका, इसको अगर हम करेंगे तो कितना 100% करेंगे, हम करके ही दिखा देते हैं दोस्तों। नीचे कितना है, 9 इंटू करेंगे 100%, चिन्ह लगाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा दोस्तों 100, नीचे हमारा 9 है, इंटू परसेंटेज अगर इसमें हम भाग देंगे तो आएगा 1, यानी कि 11.11 आएगा। ये क्या है, ये आपका राइट आंसर है, कौन सा, ए नंबर। फिर नेक्स्ट हम सवाल देखेंगे अपना दोस्तों। ये भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं जो 12.5% बढ़ाया जाता है। एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो परिणाम कितना प्राप्त होता है, 99 प्राप्त होता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए। जैसे आपका ये क्या कितना लिखा है, 12.5%। तो दोस्तों 12.5% का मान कितना होता है, 1/8 होता है। दोस्तों हम इसको निकालना भी हम आपको सिखा देंगे। जैसे 12.5% ये आपका लिखा है परसेंट। दोस्तों परसेंट का अगर हम चिन्ह हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। दोस्तों 1 दशमलव ये अगर हम उड़ाएंगे तो नीचे कितना, 10 आ जाएगा। हम इसको 25 से काटेंगे तो 25 पंचे कितना होगा, 25 पंचे 125, और 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100। अगर हम 5 को ये काटेंगे, 5 से ये आएगा 2 बार, तो आपका क्या आ जाएगा, 1/8। ये क्या आ जाएगा आपका, 1/8 आ जाएगा। सवाल में क्या कहा गया, एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो परिणाम कितना, 99 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई संख्या है उसमें 12.5% बढ़ाया जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1/8 होती है। यानी कि यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कोई संख्या कितनी है, कोई संख्या हमारी कितनी थी, 8 थी। 8 में 1 बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया है, 1 बढ़ाया गया है। तो संख्या हमारी कितनी प्राप्त होती है, 1 बढ़ाने पर संख्या हमारी प्राप्त होती है कितनी, 99, यानी कि 99 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 99। जो 99 का मान है, कितना, कितने का मान है, ये हमारा 9 का मान है। कैसे, हमारी मूल संख्या थी 8, उसमें 1 बढ़ाया गया तो संख्या हमारी कितनी प्राप्त हो रही, 99। यानी कि 8 में 1 बढ़ाएंगे तब हमारी ये 99 आएगी। यानी कि 8 में 1 बढ़ाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो ये 9 है, 9 की वैल्यू ही दी गई है हमारी कितनी, 99। और हमें पता कितना करना है, मूल संख्या पता करना है। यानी कि हम कितने से भाग करेंगे, 8 से। यानी कि जो ये हमारी मूल संख्या है, ये क्या है, मूल संख्या है। अब इसको भाग हल कर लीजिए। 9 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 11 बार में, और हम 8 का गुणा करेंगे 11 में तो ये हमारा आ जाएगा 88। यानी कि कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसको हम फिर से समझा देते हैं, शायद ना समझ में आया हो। फिर से हम इसको देखते हैं। जैसे हमारा एक संख्या 12.5% से बढ़ाया जाता है तो परिणाम कितना हमारा, 99 यानी कि 99 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू आना चाहिए दोस्तों। जैसे आपके ये 12.5% है, इसका मान कितना होता है हमारा, 1/8 होता है। सवाल में कह रहा है कि मूल, यानी कि 12.5% बढ़ाने पर संख्या आपका कितना प्राप्त होता है, 99। अब हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू ले आने के बाद हम यहाँ से हम समझेंगे। सबसे मेन बात होती है फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्या सवाल में कह रहा है कि हमारी संख्या 8 थी, 8 में हम 1 बढ़ाते हैं तो कितनी हमारी संख्या प्राप्त होती है, 99 प्राप्त होती है। यानी कि हमारी संख्या थी 8, उसमें हमने 1 बढ़ाया तो कितना हो गया, 9। यानी कि जब हम 9, यानी कि जब हम 1 बढ़ाएंगे तो हमारी संख्या प्राप्त होगी 99। यानी कि ये कितने का, जो 99 मान है ये कितने का, ये हमारा 9 का मान है। जो कि 8 थी, 8 में 1 बढ़ाने पर ही आपका ये 99 आया है। तो ये हमारा 9 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 8 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हमारी 9 हो जाएगी। हमें पता कितने की करना है, हमें पता करना है मूल संख्या। दोस्तों मूल संख्या हमारी कितनी है, 8 है। तो हमें अगर जिसकी वैल्यू पता करनी होती है उसको हम उससे गुणा कर देते हैं। हमें 8 का मान पता करना है तो हम 8 से गुणा करेंगे। तो इससे अब काट लो,
ये आपका 11 बार में जाएगा, और 8 का हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 88। 11 और 88 होता है, जो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम सवाल लगाएंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी टाइप का हमारा ये नेक्स्ट सवाल है। किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है, यानी कोई संख्या है उसके साथ 37.5% जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या होता है? हमें 1320 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन वैल्यू जाननी चाहिए। हम अगर 375 को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ें तो कितना आएगा? प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो ये कितना आएगा हमारा? ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और हम अगर दशमलव उड़ा देंगे तो ये हमारा नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब इसको काट लो, हम 25 से काटेंगे तो ये क्या आएगा? 25 चौको 100। अगर हम इसको 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25, और ये हमारा यहाँ पर बचेगा, कितना बचेगा? 7 5 12, ये 12 बचेगा, यानी 125। तो 25 पंचे 125 कितना आ जाएगा? 125। अब 5 से काट लीजिए तो ये आपका 5 दूनी 10, और ये 5 चाहे 15, तो ऊपर कितना बचा? 3, और नीचे 4 दूनी 8, यानी कि ये जो 37.5% का मान है ये 3/8 है। कितनी है? 37.5 का मान ये हमारा 3/8 आ गया। कितना आ गया? 37.5 का मान कितना आ गया हमारा? 3/8 आ गया। अब सवाल हल कर लो। 37.5 का मान हमारा कितना आया था? 37.5 का मान हमारा आया था 3/8। कितना आया था 37.5% का मान? 3/8। अब सवाल क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों कहना क्या चाह रहा सवाल? जो 8 है, यानी कि मूल संख्या हमारी 8 है, 8 में कितना जोड़ा गया है? 8 में 3 जोड़ने पर आपका कितना प्राप्त होता है? परिणाम आपका कितना प्राप्त होता है? 1320 प्राप्त होता है। यानी कि 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा परिणाम कितना प्राप्त होगा? 1320 प्राप्त होगा। यानी 8 3 11, ये जो वैल्यू दी गई है ये 11 का मान दिया है, क्योंकि 8 में 3 बढ़ाने पर ही हमें कितना मिलता है? 1320 मिलता है। और हमें पता करने का मान करना है, हमें संख्या ज्ञात करनी की, वे संख्या कहती है, यानी हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है। तो कितने का मान ज्ञात करना है? हमें 8 का मान ज्ञात करना है। अब इसको हम काटेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा? 2 हो जाएगा। 11 दूनी 22, ये 120, जीरो आएगा। अब 12 अट्ठे कितना होता है? 96 होता है। ये आपका एक जीरो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 960। कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये जो बी है ये आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि अब ये आपको समझ में आ गए होंगे ये प्रश्न। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, 12 के बाद 13 आना चाहिए था, लेकिन हम 14 आ गया है दोस्तों। चलो इसी को हम देख लेते हैं। जैसे किसी संख्या के, प्रश्न क्या कह रहा है? किसी संख्या के 62% को उससे घटाया जाता है, यानी कोई संख्या है उससे 12.5% घटाया जाता है, तो परिणाम कितना प्राप्त होता है? कितना प्राप्त होता है आपका? 3100, सॉरी दोस्तों 6321 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो आपका ये जो दिया गया है 62.5 का मान, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 5/8। दोस्तों अब निकाल के भी देख लीजिए। 62.5% को आप परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और अगर हम दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए। 25 से काटेंगे तो 25 चौको आपका ये 100 आएगा, और इसको 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50 आएगा। 12 25 पंचे 125। अब हम इसको 5 से काटें तो 5 दूनी आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 55 25। तो ऊपर कितना है? 5 है, और नीचे कितना है? 4 दूनी 8। कितना मान आ गया आपका? 5/8 आपका ये मान आ गया। यानी फ्रैक्शन वैल्यू 62.5% की होती है 5/8। अब दोस्तों सवाल को हम करेंगे। सवाल में क्या कहा गया है? सवाल में कहा गया है आपका कि किसी संख्या के 62.5% को उससे घटाया जाता है। नहीं, कोई संख्या है, यानी कि जो हमारी संख्या है, जैसे मान लीजिए हमारी संख्या है 5/8, यानी कि मूल संख्या इसमें नीचे वाली होती है। जो 5 है, यानी कि जो 8 है, 8 में कितना घटाया गया है? 5 घटाया गया है। जब 5 घटाएंगे तो हमारी परिणाम कितना प्राप्त होगा? 6321। यही कहा गया सवाल में, किसी संख्या के
परसेंट को उससे घटाया जाता है तो परिणाम इतना प्राप्त होता है 6321, यानी कि 5 में 8 घटाने पर हमें परिणाम कितना मिलता है 6321 मिलता है। तो सवाल कह रहा है जो 6321 है इसको किससे घटाएंगे, 62% से घटाने पर, यानी 8 में 5 घटाने पर, यानी तो ये कितना मान हो जाएगा, 8 में 5 घटाएंगे तो ये कितने का मान हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा। 8 में 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3। और हमें पता क्या करना है, मूल संख्या पता करना है, यानी कि हमें 8 का मान पता करना है। तो इसको दोस्तों काट लेंगे, 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 0 आएगा चूँकि पूरा कट गया, और 3 सत्ते 21, कितना है 2107, गुणा कर लीजिए। 8 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 8 सत्ते 56 आएगा, 56 का आएगा 6, क्योंकि 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि कितना आ जाएगा 16,856। कौन सा है ऑप्शन नंबर आपका, ये ए है। क्या है ऑप्शन नंबर ए 16,856। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ध्यानपूर्वक दोस्तों इस प्रश्न को पढ़िए, तब समझ में आएगा। जैसे किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो 85% है उसमें 75 जोड़ने पर संख्या स्वयं प्राप्त होती है। और कोई भी संख्या दोस्तों अपने आप में कितनी होती है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। ये बात ध्यान रखना है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। दोस्तों ये सबसे बड़ा कैच है कि कोई भी संख्या अपने आप की कितनी होती है, 100% होती है। अब इस सवाल में कहा गया है कि 85% को 75 में जोड़ा जाता है, 85% को 75 में जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। इसके सवाल का कहने का मतलब है जो 85% है में 75 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त होगी, यानी कि वो 75 जोड़ने पर वह संख्या कितनी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। यानी जो 75 आपका जो दिया गया है ये कितने का मान है, ये परसेंटेज वैल्यू है, और ये आपकी क्या है, ये वैल्यू दी गई है। परसेंटेज वैल्यू में कितना है 85%, और 85% में 75 जोड़ने पर वो संख्या अपने आप में स्वयं प्राप्त होती है, यानी वो 100% होगी। यानी कि 85 में कितना परसेंट है, कम है, जो 100 हो जाए, यानी कि जो आपका 85% है इसमें कितना कम है, कितने परसेंट कम है 100 होने के लिए। तो दोस्तों आप कहेंगे इसमें 15% कम है। कितना कम है, अगर 15 जोड़ देंगे तो ये आपका 100 प्राप्त होगा, यानी कि वो संख्या स्वयं को प्राप्त होगी। यानी जो 75 है ना, ये 15% का मान दिया गया है। कितने का मान दिया गया है, 15% का मान दिया गया है। और हमें पता कर कितने करना है, 100 का मान पता करना है। तो ये आप काट लीजिए, 15 से अगर काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 15 थे 75, सॉरी दोस्तों, सॉरी 85 15 5 बार में जाएगा। कितने बार में सॉरी दोस्तों जाएगा, ये आपका 5वें बार में जाएगा। जो 75 है ना, जो आपका ये 75 दिया गया है ये 15 का मान है, और हमें पता कितना करना है, 100 का मान पता करना है। तो 15 से काट लिए तो 15 पन्ना 75, और 5 का गुणा अगर 100 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 500। तो संख्या कितनी थी, 500। दोस्तों इसको हम फिर से बता दे रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। जैसे सवाल कहना क्या चाह रहा है, इस बात को ध्यान दीजिए। किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, यानी वह संख्या स्वयं प्राप्त होने का मतलब है वो संख्या 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यानी ये परसेंटेज वैल्यू है और इधर वैल्यू दी गई, यानी कि ये परसेंटेज है और ये वैल्यू दी गई है। यानी इसमें कितना जोड़ दें कि 100% हो जाए। अगर 85% में 15% जोड़ दें तो 100 बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दी गई है कि 75 जोड़ने पर आपकी 100 बनेगी। तो ये 75 का मान दिया गया है, ये हमारा 15% का मान है। कितना मान, चूँकि 75 जोड़ने पर वैल्यू स्वयं प्राप्त हो रही नहीं, वो 100% हो रही है, और इधर परसेंटेज वैल्यू दी गई है, यानी कि आपको 85 में कितना जोड़ दिया जाए ताकि आपको 100% हो जाए। तो यहाँ पर 15 जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगी। और हमें पता करना है
वह संख्या, यानी कि वह संख्या कितनी है, यानी कि 100 का मान पता करना है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 15 से काट लीजिए, आपका 5 बार में जाएगा। 5 से आप गुणा कर दिए तो आपका ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी क्लास बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके हमारे सभी वीडियो बड़ी ही सरलता से प्राप्त होंगे। तो थैंक यू दोस्तों।